अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे रुक गए थे वर्टिकल अलाइनमेंट में, तो इसको आज देख लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे गए, मैंने सीएसएस को ऐसे ही कॉपी कर लिया, इंडेक्स में गई, मैंने जाके एक डिव बता दिया। मैंने डिव का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये एक कंटेनर लाइक होता है। मैंने डिव लिया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक इमेज लगा दी। हम पहले डिफ नहीं लगा रहे थे, इस वजह से हमने बी आर लगाया था, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक डिफ में काम करेंगे तो एक अलग अलग काम ज्यादा अच्छा रहता है कि एक डिफ के अंदर उसको एज अ कंटेनर, एज अ बॉक्स कंसीडर कर ले और उसमें अपनी जितनी चीजें डालें उसको सेपरेट करना, तो डिफ सबसे अच्छी चीज है। तो इसमें मैंने जाके सबसे पहले डॉट स्लैश करके पिक्चर लगा ली और मैं यहाँ पे जाके पी में टेक्स्ट लिख देती, फर्स्ट लिख, देन इसी को मैं कॉपी कर लूंगी और मैंने इसकी जगह लिख दिया सेकंड, की जगह लिख दिया थर्ड। ये लिखने के बाद फिर मुझे इसको, यहाँ पे हमने दी हुई है आईडी, क्योंकि हमने यहाँ शार्प लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगी। अब आईडी कौन कौन सी है, सबसे पहले है 6 मंथ। अच्छा तरीका यही है कि कॉपी करके लिख लें, क्योंकि अगर बिना कॉपी के लिखते हैं तो फिर मिस्टेक भी हो जाती है। मैं यहाँ के आईडी लिखती हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। देन सेकंड है, यहाँ मैंने आईडी लिखी और इसको फिर पेस्ट। देन अब ये नीचे आ रहा है इसके, तो इसको स्पेन में कर देते हैं, की जगह मैं स्पेन कर देती हूँ। मैं लिख दिया 1, लिख बार बार वो लिखना। अब इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूंगी और मैंने आके विड्थ दे दी 100 px और मैंने हाइट दे दी 20। देन यहाँ पे आए, तो मैंने सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले मैंने वर्टिकल अलाइन दिया था टेक्स्ट टॉप, तो मतलब इमेज का जो टेक्स्ट था वो टॉप पे चला गया। फिर मैंने दिया वर्टिकल अलाइन बेस लाइन, तो वो बेस पर आ गया, बेस नीचे को ही कहते हैं। फिर टेक्स्ट बॉटम आ गया तो नीचे आ गया उसको, तो ये था। उसके बाद फिर आ जाते हैं इंडेंटिंग टैक्स। इंडेंटिंग टैक्स कहते हैं जो टैक्स इंडेंट हो जाता है। टैक्स इंडेंट लिखेंगे तो जितने परसेंट आपको टैक्स इंडेंट करवाने वो उतने परसेंट इंडेंट कर देगा उसको। फिर आ जाते हैं ड्रॉप शेडो बॉक्स, ये इसका तरीका है। पहले सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दें और कलर बता दें जो कलर करना है, उसके बाद कलर तो इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर दिया सबसे पहले, और फिर टेक्स्ट शेडो देने तो टेक्स्ट शेडो दे दें, बैकग्राउंड शेडो देने तो बैकग्राउंड लिखिए, टेक्स्ट शेडो है, अभी बैकग्राउंड शेडो हम आगे पढ़ेंगे। टेक्स्ट शेडो इस तरीके से देते हैं, जैसे ये 4 दफा लिखा हुआ है ना, तो 4 दफा लिखने का मतलब होता है, पहला जो होता है वो टॉप होता है, दूसरा जो होता है राइट होता है, तीसरा बॉटम होता है और सबसे लास्ट लेफ्ट होता है। तो हमें जितने हिसाब से देना होगा तो उतने हिसाब से इसको बॉर्डर दे देंगे। या आप खुद से करके देख लीजिएगा, पहले पी के 3-4 लाइनें बना लिएगा और फिर उसको क्लासेस दे दिएगा 1 2 3 4 5, और फिर ये CSS लिख के देखिएगा और फिर दोबारा से अंडरस्टैंड करिए। ये बैकग्राउंड कलर दिया, टेक्स्ट शेडो ऐसे ऐसे लिखते हैं और ये टेक्स्ट शेडो का कलर दे दिया। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 3 जगह दिया हुआ है, हमने फर्स्ट पे दिया हुआ है और क्या नाम है राइट पे दिया हुआ है, टॉप पे दिया है, राइट पे दिया है और बॉटम पे दिया है, 3 जगह दिया है।
लेफ्ट पर नहीं दिया। तो इस तरीके से है। की बात है फर्स्ट लेटर और लाइन। फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, इसको कितने परसेंट दे देना है? फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन फॉन्ट साइज दे दिया, 200 बढ़ा दिया, फर्स्ट लाइन बढ़ा दी। ये इस तरीके से वो करके देख लेते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं। ये जो है हमने क्या करा, पी को टैग करा और उसके बाद यहाँ पे क्लास को वो करा और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलन लगा के फर्स्ट लेटर लिख के फिर अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम सूडो एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने होवर भी करके देखा, तो होवर भी सूडो एलिमेंट में ही आते हैं। सूडो एलिमेंट को हम इस तरीके से करते हैं। मैंने यहाँ जाके अपना टेक्स्ट लिख लिया और मैं यहाँ जाके स्टाइल में जाके तो कमेंट आउट कर देती हूँ। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर मुझे इस फर्स्ट लेटर को करना है तो मैं क्लास लूंगी, डॉट इंट्रो ले लेते हैं। क्लास ली मैंने, डॉट, और फिर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा दूंगी अपने, फिर मैं ये लगाऊंगी तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ गई। आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आ रहा है। मैंने फर्स्ट लेटर लिया और इसको कर्ली ब्रैकेट में जाके फॉन्ट साइज दे दिया 20 px, 20%। वहां जाके देख लेते हैं ये कितना छोटा हो गया। सी दिस, ये टी कितना छोटा हो गया। मैं अगर बढ़ा दूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जाके दे देती हूँ 90। ये 90 में भी बढ़ा नहीं, यहाँ दे देते हैं 200%। अब ये बड़ा हो गया। ये फर्स्ट लेटर के लिए था। दूसरा क्या है? फर्स्ट लाइन। अगर फर्स्ट लाइन को बड़ा करना है तो किस तरीके से करेंगे? ये वही तरीका है। फॉन्ट वेट, अगर उसका फॉन्ट वेट देना है बोल्ड कर देंगे। फर्स्ट लाइन फॉन्ट वेट, तो मैं यहाँ जाके इसी को दे देती हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। ये लेटर हो रहा है। अच्छा, हमें फर्स्ट लाइन करनी थी, सॉरी। मैं अगर इस चीज को यहाँ पे आके लिख दूं, डॉट इंट्रो, देन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया फॉन्ट वेट, तो ये बोल्ड हो गई। ये फॉन्ट वेट इस तरीके से काम करता है। देन फिर आ जाता है स्टाइलिंग लिंक। लिंक को हम विजिबल भी कर सकते हैं और कैसे विजिट कर सकते हैं, इसको कैसे कलर दे सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था। अगर हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं तो फिर पहले हमें पैराग्राफ का टैग वहां पे कॉल करवाना पड़ेगा, देन फिर एक अब हमने एंकर टैग को कॉल करवाएंगे। अब इसको कैसे स्टाइलिंग करते हैं लिंक को, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिंक बना लेते हैं कुछ। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ लिंक बना लेती हूँ। ए लिया, और अगर जब भी हम अपने लिंक एचआरईएफ में कुछ भी नहीं डालना होता तो हम सिंपली हैश डाल देते हैं, तो उसका मतलब है कि कुछ भी काम नहीं है। मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने एक और एंकर टैग बनाया और मैंने यहाँ हैश डाल दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 2। फिर मैंने यहाँ पे गई एक और एंकर टैग बनाया और हैश डाल दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब मैं इसको क्लासेस दे देते हैं। मैंने इसको दे दी और फिर मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट कर लिया। क्लास दे दी। अब मैं सबसे पहले इसको दे देती हूँ 1, देन यहाँ पे आ जाता है
यहाँ के थे। अब यहाँ पे क्या क्या बताया कि हम लिंक को कलर कर सकते हैं, उसको विजिट कैसे कर सकते हैं, विजिट का कलर कैसे दे सकते हैं, होवर का कलर कैसे दे सकते हैं और एक्टिव का कलर कैसे दे सकते हैं। अब 4 चीजें हैं इसमें। जब भी लिंक हम यूज कर सकते हैं उसको कैसे कैसे डिकॉर कर सकते हैं, तो ये उसके वो मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आके 4 कर लिया, 4 है। अब लिंक को वहां कैसे करवाएंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ एंकर टैग लिखा ए, सही है। ए अगर मैंने 1 लिखा है वहां, सिंपली ए को दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से आ रहे होंगे, इस तरीके से आ रहे हैं 1 2 3। यहाँ बी आर लगा। अब ज्यादा सही समझ आएगा। अब ये जो लाइन आ रही है, जब हम ना नैव बार बनाते हैं तो उसमें तो लाइन नहीं आती और हम उसमें भी एंकर टैग से ही काम कर रहे होते हैं, एक पेज से मल्टीपल पेज पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ये पर्पल से हट गया सारे एंकर टैग। अब मुझे इसको कलर देना है, तो मैं सबसे पहले जाके यहाँ पे ए ए को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिंपली 1 को कॉल कर दिया और मैंने इसका कलर जाके बदल दिया। कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक। कलर मैंने ब्लैक कर दिया तो उसका कलर ब्लैक हो गया। अब विजिटेड का क्या मतलब है? विजिट का मतलब है कि जब मैं उसको जाके विजिट कर लूं तो उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब मैंने जैसे इस पे क्लिक करा तो उसका कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और कॉलन लगा के विजिटेड, जैसे हमने पढ़ा था सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से लिंक के कलर हम बिना उसके भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लगाया लिंक का कलर। और जब हमें लाइन हटानी होती है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, बहुत सारी टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं, लाइन वगैरह दे सकते हैं और इसको नन भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इसमें लाइन मौजूद है तो मैंने इसको नन कर दिया, तो मैं जब यहाँ जाके देखूंगी तो वो लाइन डिसेबल हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरीके से लिंक को वो कर सकते हैं। अगर मुझे विजिटेड करना है, अब मैं विजिटेड करने के लिए क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 लेने के बाद मैंने यहाँ पे करा विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड आ रहा है और मैंने विजिटेड का कलर कर दिया, मैं कलर कर देती हूँ विजिटेड का ब्राउन। कि मैं उस पर क्लिक करूं तो उसका कलर चेंज हो जाए। मैंने ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, इस वजह से इसका कलर वो हो गया। हम एक और बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे ले लिया, क्लास ले लेते हैं, यहाँ पे ले ली क्लास और क्लास में मैं लिख देती हूँ 4 और मैं यहाँ जाके भी लिख देती हूँ 4 और मैं फिर वहां जाके 4 को कॉल करवा के उसको विजिटेड वाला काम कर देती हूँ जगह। मैंने यहाँ 4 कर दिया, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी उसको ऑलरेडी कलर दे रहा है। खैर, विजिटेड का मतलब ये होता है जब आप जिसको विजिट कर लो तो उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आ जाता है होवर। होवर मैंने आपको बताया था कि मैं उस पर होवर करूं, जाके अपना माउस ले जाऊं तो वो कलर बदल देगा, अपना चेंज कर देगा। कलर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ गए, मैंने डॉट 2 लिखा और ये पेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने होवर नहीं लगाया तो होवर कर दिया, होवर। अब ये वैसे ही है, मैं जब 2 पे जाके होवर कर रही हूँ तो कलर चेंज हो रहा है।
हम अपने नैव बार में मोस्टली कर रहे होते हैं कि मैं जाके उस पे सिर्फ होवर करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर बॉक्स स्टाइल चेंज हो जाता है, उसमें ट्रांजिशन आ जाती है, तो वो हम सारी चीजें होवर में कर रहे होते हैं। फिर क्या एक्टिव करना है उस चीज को या फिर डिसेबल कर देना है, तो एक्टिव करने के लिए कलर ये लिंक की स्टाइलिंग हो गई और उसके बाद ये होवर एक्टिव और फोकस भी उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये सूडो एलिमेंट कहलाते हैं। फिर हमारे यहाँ तक खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट आता है बॉक्सेस। बॉक्सेस क्या होते हैं? हमारा हर एलिमेंट जो होता है उसके साइड में बॉक्सेस ही होते हैं हमारे, वो विजिबल नहीं होते, उसको हाईलाइट करने के लिए हमें कलर वगैरह देना पड़ता है उसको विजिबल करवाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमारे बॉक्सेस होते हैं। अब बॉक्स मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें आ जाते हैं बॉर्डर्स, मार्जिन और पैडिंग। क्या हमारे हर एलिमेंट के जो बाहर होते हैं वो हमारे बॉर्डर्स कहलाते हैं और बॉर्डर्स के अंदर जो होते हैं वो पैडिंग कहलाती है और बॉर्डर के बाहर मार्जिन कहलाती है। तो उसको देख लेते हैं बॉक्स मॉडल किसे कहते हैं। बॉक्स मॉडल मीन्स कैसे, तो एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इस तरीके, अब इसमें क्या बताया है, इसमें बताया ये जो है ये हमारा एलिमेंट है, जिसमें ये लिखा हुआ है 794, ये हमारा एलिमेंट है। देन उसके बाहर जो है वो पैडिंग है, ये हमारे एलिमेंट के बाहर पैडिंग है और ये बॉक्स है। सबसे पहले बॉक्स को देखें, बॉक्स के अंदर हमारा एलिमेंट है और उससे बाहर पैडिंग और उससे बाहर बॉर्डर है। बॉक्स मॉडल बॉक्स का कॉन्सेप्ट ही होता है बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन। हमारे एलिमेंट के बाहर जो होते हैं वो पैडिंग होती है, पैडिंग के बाहर बॉक्स होता है और बॉक्स के बाहर मार्जिन होता है। एलिमेंट के मतलब, अब इसको करके देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको किस तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले हटा दे, मैंने सिंपली यहाँ क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, ये हेडिंग ले ली, हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, और मैंने इसको जाके एक क्लास दे देती हूँ बॉक्स के नेम और मैं इसमें लिख देती हूँ बॉक्स मॉडल। देन इस तरीके से आ जाएगा बॉक्स में। उसके बाद अब मैं सबसे पहले इसको जाके क्या देती हूँ, बैकग्राउंड कलर देती हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर भी उसको मार्जिन पैडिंग खुद से भी दे रहा होता है। फिर मैंने यहाँ जाके H1 को कॉल करा और मैंने यहाँ जाके इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ एक्वा। अब ये इसमें क्या है, ये हमारे एलिमेंट के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर ही देखें, जरा ऊपर भी थोड़ी सी स्पेसिंग है, नीचे भी है, उसके साइड में भी है, तो ये हमारी पैडिंग कहलाती है जो एलिमेंट के बाहर है और बॉक्स के अंदर है। ये जो हमारे बैकग्राउंड कलर है ना, ये हमारा पूरा बॉर्डर है, एक बॉर्डर है और बॉर्डर के अंदर जो स्पेस नजर आ रही है एलिमेंट के बाहर वो पैडिंग है, और ये जितनी भी स्पेस नजर आ रही है बॉक्स के बाहर जहाँ कलर नहीं है, ये साइड पे बॉक्स जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है ये फर्स्ट पे, यहाँ वो सब क्या है, मार्जिन है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी वो बताया कि जब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं तो ये स्पेसिंग हम खत्म करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं और उसमें जाके मैं मार्जिन 0 कर दूंगी क्योंकि वो ऑल ओवर खत्म हो जाएगी। मार्जिन 0 और पैडिंग 0। अब मैंने ये देखा यहाँ पे मार्जिन भी खत्म हो गई और पैडिंग थोड़ी बहुत है, लेकिन हम ये हमारा जो ब्राउजर है बाय डिफॉल्ट खुद मार्जिन पैडिंग दे देता है, लेकिन हम इसको मार्जिन पैडिंग खत्म करनी होती है इस तरीके से खत्म कर दें। हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से CSS दें तो हम खुद से
देंगे, वरना जो बाय डिफॉल्ट होगा मार्जिन पैडिंग वो खुद देते जाएगा हम पूरी वेबसाइट में। तो इस तरीके से हमें जब मार्जिन पैडिंग खुद देनी होती है तो हम खुद देते हैं। अब इसको जाके अगर पैडिंग देती हूँ इसको H1 को, हमने H1 यहाँ लिखा हुआ है और मैं यहाँ जाके पैडिंग दे देती हूँ। अब पैडिंग मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट आ रही है, राइट आ रही है, टॉप आ रही है, बॉटम, बहुत सारी आ रही है पैडिंग। अगर मुझे पैडिंग सिर्फ लेफ्ट पर देनी है तो मैं पैडिंग लेफ्ट का यूज करूंगी, मुझे अगर राइट पे देनी है तो मैं राइट का यूज करूंगी, टॉप पर देनी है सिर्फ टॉप यूज, बॉटम, वरना अगर मुझे चारों तरफ देनी है तो मैं सिंपली पैडिंग करूंगी और मैंने यहाँ कर दिया 10px बिफोर आफ्टर कि उसने उसको स्पेस कर दिया। सही है। अब स्पेस अगर मैं इसको और ज्यादा हाईलाइट करके दिखा दूं 10 की जगह, ये अंदर स्पेसिंग आ रही है, मतलब ये जो बॉक्स मॉडल है ये लेफ्ट के टॉप पर भी, इसके बॉटम पे भी और इसके राइट पर भी। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ जाके मार्जिन दे दूं, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट जो देना चाहे, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो मैंने यहाँ जाके दे देती हूँ 20px। तो इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में क्या आ गई मार्जिन। देखिए यहाँ से भी राइट पे भी इक्वल है, इक्वल है और उस टॉप पे भी इक्वल है और नीचे भी इक्वल है। लेकिन जब मैंने पैडिंग दी थी वो पूरी तरह फैल गई थी क्योंकि मार्जिन उस वक्त 0 देती। सही है। तो इस तरीके से इसका ये कॉन्सेप्ट होता है बॉक्स मॉडल का कि हर एलिमेंट बॉक्स करता है। अब मैं बॉर्डर जो है मैंने बताया था कि एक एलिमेंट होता है उसके बाहर पैडिंग होती है, पैडिंग के बाहर बॉर्डर होता है, फिर बॉर्डर दे दूं, सिंपली यहाँ के बॉर्डर लिखा। और बॉर्डर देने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको बताऊंगी कि मैं उसको कितने px देना चाहती हूँ, कितने नंबर देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ 2px लिखा और मैं उसको कलर बताऊंगी कि कौन सा कलर देना है। तो सबसे पहले सॉलिड लिखूंगी क्योंकि हम सॉलिड कलर दे रहे होते हैं और उसके बाद जाके मैंने लिख दिया ब्लैक। ये आ गया। अब अच्छे से पता चल जाएगा। मैं मार्जिन का शायद नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा एलिमेंट है, बॉक्स मॉडल हमारा एलिमेंट है, उसके बाहर जितनी स्पेस नजर आ रही है वो सारी पैडिंग है। उसके बाद ये बॉर्डर बॉक्स आ गया और उसके बाद आ जाता है हमारी मार्जिन। हमने वेबसाइट पे जहाँ जहाँ स्पेसिंग करनी होती है इस तरीके से हम बॉक्स मॉडल बना रहे होते हैं। अब जैसे कोई देख लेते हैं, अगर मुझे विड्थ और हाइट देनी हो तो हम उसको भी दे सकते हैं। अगर मुझे जितनी विड्थ चाहिए तो मैं उतनी विड्थ बता दूंगी इसको जाके। ये बॉक्स मॉडल हमारी विड्थ उतनी हो गई, मैं उसको जितनी हाइट, लेकिन उसकी मार्जिन भी कम नहीं हुई, उसकी पैडिंग भी कम नहीं हुई और उसकी बॉर्डर दिया था वो भी वैसे की वैसी, बस उसकी विड्थ कम हो गई। इस तरीके से इसको हाइट भी दे सकते हैं। ये लेकिन नीचे से पैडिंग खत्म हुई है, ऊपर से नहीं हुई। मैं उसकी हाइट जैसे कम कर रही हूँ वो नीचे से खत्म होगी। मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से और अच्छे से समझ आ जाएगा। बोले देखिए हमारे इंस्पेक्ट पे वो चीज आ रही होती है जो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगी तो ये हमारा पूरा बॉक्स मॉडल है, पूरा बॉक्स है ये, जिसपे मैंने जाके होवर करा है। ये 774 मल्टीप्लाई बाय 244 इस पे जाके करे तो हमारा पूरा बॉक्स है, ये एक पूरी मतलब जो हमने अभी क्रिएट करा है ये हमारा एलिमेंट है। सही है। उसके बाद आ जाती है पैडिंग, ये पैडिंग है। उसके बाद आ जाती है बॉर्डर, उसके बाद आ जाती है मार्जिन। कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि आ गई।
मैं इस पे होवर कर रही हूँ तो ये वो आ रहा है, इस पे कर रही हूँ तो ये पैडिंग है और फिर ये बॉर्डर है और ये फिर हमारी मार्जिन है और ये जो पूरा ही हमारा पूरा एलिमेंट है। अब इसमें क्या बता रहे हैं? तो इसका ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया बॉक्स मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको स्टाइल करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसको बॉक्स मॉडल लिख देते हैं और लिखे ही रहने देते हैं और सिर्फ इसको हटा देते हैं। मैं यहाँ जाके देख लेती हूँ, सिंपल बॉक्स मॉडल लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग 3 पैराग्राफ बना लेते हैं और उसको स्टाइलिंग करके देख लेते हैं। एक पैराग्राफ लिया और इसमें किया डमी टाइप्स, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे क्योंकि उससे हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का जो होता है वो अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद मैं एक और ले लेती हूँ, हम इसमें भी वही लिख देती हूँ। फिर मैंने इसको जाके क्लास दे दी, पैरा 1 और इसको क्लास दे देते हैं पैरा 2। अब मैं यहाँ जाके इसको स्टाइलिंग करती हूँ। हम क्लास को मल्टीपल, मैंने आपको बताया था यूनिक सिर्फ एक होती है, क्लास मल्टीपल दी जा सकती है। तो हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल दे सकते हैं और अगर हमें एक क्लास को सेम रखना है, मतलब मैं चाहती हूँ दोनों पैराग्राफ सेम रहे, तो ये मैं यहाँ पे भी पैरा दे देती हूँ और यहाँ पे भी पैरा दे देती हूँ। तो ये दोनों काम सेम करेंगे और हम मल्टीपल क्लासेस को देने के लिए स्पेस यूज करते हैं कि मैं पैरा वन में एक वाले पैराग्राफ में चाहती हूँ कि पैरा वन की जो मैं स्टाइलिंग करूँ पैरा वन में हो और पैरा टू की स्टाइलिंग पैरा टू में हो, लेकिन जो मैं पैरा का काम करूँ वो दोनों में हो। इस तरीके से मैं यहाँ जाके देख लूंगी। तो पहले मैंने पैरा लिखा और सॉरी डॉट पैरा के बाद मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। और मैं यहाँ जाके देख लेती हूँ। अब ये दोनों पे आ गया, ये दोनों पर आ गया। मैं चाहती थी कि दोनों पर आए, लेकिन इसकी मार्जिन दे रहे, साइड में वो मार्जिन भी दे रहे और पैडिंग भी दे रहे और जो एलिमेंट है वो हमारा बॉर्डर बॉक्स के अंदर है। अब इसके अंदर मैं इसी के अंदर दे देती हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने दे दी लेट्स सी 20 px और मैंने मार्जिन दे दी फिर 20 px और देन मैंने बॉर्डर दे देती हूँ। हमें जो भी चीज करनी हो ना, आप सबसे पहले बॉर्डर बना के काम कर सकते हैं। जैसे भी हम नेव बार बनाएंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे कि बॉर्डर वहां पे सबसे ज्यादा काम आता है। बॉर्डर और मैंने बॉर्डर का ले लिया 2 px और मैंने इसको ले लिया सॉलिड और ब्लैक, ये ले लिया। अब हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से आ रहा है, बॉक्स मॉडल बिल्कुल साइड में और मैंने इसको क्या करा, मैंने पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दी, ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट। और हम हेडिंग को भी अच्छा सा कर देते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ जाके H1 लिया दैट्स और मैंने यहाँ जाके लिख दिया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में आ गया। और उसके बाद इस क्या कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दिया। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर कर देते हैं डार्क ब्लू कर देते हैं। ये बॉक्स मॉडल है हमारा, सही है। अब इसमें हमने मार्जिन देख ली, पैडिंग देख ली, बॉर्डर देख ली और सब कुछ ही देख लिया इसमें। तो इस तरीके से एक कंटेंट बन जाएगा, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। इसी तरीके से और नीचे बनाते रहिए और
कॉन्टेंट डाल दीजिएगा, जितने पुराने टैग्स पढ़ चुके हैं और सीएसएस में जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उस सबको यूज करके देखिएगा। इंडेंट में पढ़ा था और अभी लास्ट में पढ़ा था, और जो जो चीजें पढ़ी थी इसमें क्या कहते हैं, हम पिक्चर लगा के उसको भी मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। अगर मैं लेट्स यहाँ पे नैव बार हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे और एक पूरा वेब पेज बना के देखेंगे। नैव बार बनाना सीखेंगे और एक वेब पेज बना के देखेंगे कि कैसे बनता है, और उसको लिंक भी करके देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग लगा देती हूँ और मैं इसको वही दे देती हूँ इमेज जो हमने दी थी। और मैं यहाँ जाके देखती हूँ कि बिल्कुल साइड पर आ रही है। तो इसको क्या करूंगी, मैं यहाँ जाके स्टाइल में जाके यहाँ पे भी एक और चीज देख लेते हैं। मैं इमेज को जाती हूँ डिफ में करना। मैंने यहाँ जाके इसको डिफ में कर दिया। मैंने इसको जाके डिफ में कर दिया और मैंने इमेज के बस सही है तो डिफ में कर देते हैं और इमेज के बाद यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने फ्लोट वाला पढ़ा नहीं है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे जाके इमेज का टैग यूज करा। हम टैग ऐसे यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ जाके क्या करा, मार्जिन तो बाहर से देनी है ना, अंदर नहीं देनी। तो मैंने मार्जिन क्या करा, मार्जिन लेफ्ट कर दिया। मार्जिन लेफ्ट में कितनी दे दूं, 20 px। फिर मैंने लेफ्ट दिए तो ना वो ऊपर से कम हुई ना नीचे से कम हुई। अब इस बात को देखिएगा, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट नहीं देती इसको तो उसने ऊपर से भी दी नीचे से भी दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको लेफ्ट दी, उसने उसको ही कंसिडर किया। और यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखा होते हुए, सिर्फ उसने लेफ्ट को ही कंसिडर किया। इस तरीके से हम इसको अपने एलिमेंट्स वगैरह को अपने वेब पेज वगैरह में सेट कर सकते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से बॉक्स मॉडल का पूरा वो होता है, मार्जिन पैडी और बॉर्डर बॉक्स लाइन वगैरह। इसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें देखें तो इसमें हम जैसे मार्जिन पैडिंग तो देख ली, इसके बॉर्डर के हम इस तरीके से डैश भी दे सकते हैं, स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल से यहाँ पे ये दिया हुआ भी है एक एक्सरसाइज, वो करके देख लीजिएगा। ये इसको स्टॉप करके ये एक्सरसाइज खुद से लिखिएगा और सीएसएस की भी लिखिएगा। और फिर इस तरीके से कुछ आएंगी इसकी प्रॉपर्टीज, जितने भी हमें जैसे भी बॉर्डर देने हो हम वैसे बॉर्डर दे सकते हैं। अगर मुझे डैश देना है, बॉर्डर स्टाइल करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। अब मैंने यहाँ पे दे देती हूँ बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल दे दिया मैंने, डैश, तो वो डैश होगी। इस कोई से भी दे सकते हैं। अब आप लोग इसको खुद से करके देखिएगा। डबल कर दिया, ये डबल होगी। तुम करके देख लो, ये डबल हो गया। इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। बॉक्स मॉडल की ये कॉन्सेप्ट है, वो खुद से सर्च भी करिएगा और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो शायद अपनी क्लास यहीं तक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेव बार बनाएंगे और पूरा एक वेब पेज क्रिएट करके देखेंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं एक वेब पेज, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे वेबसाइट, जैसे ये है, इसमें जैसे नैव बार बना हुआ है और फिर एक पूरा ये क्रिएट हुआ हुआ है। इस तरीके से हम पूरा प्रॉपर बना के देखेंगे कि पहले हम सीख लेंगे नैव बार कैसे बनते हैं। नेक्स्ट फिर हम उसको नैव बार को हम क्रिएट करके पूरा एक नीचे भी जैसे हम पुराने टैग्स पढ़ चुके उससे इसको क्रिएट करेंगे, जिससे ऐसे इस टाइप कि जैसे नैव बार ऊपर बना हुआ है और फिर नीचे इमेज भी लगाएंगे और इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। बाद में जो उसके डीपली होगा उसको बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस तरीके से जैसे आ रहे हैं, आप लोग भी सर्च करिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, तो हम नैव बार पढ़ लें। तो
और मल्टीपल पेजेस का भी काम करेंगे हम और थोड़े थोड़े कंटेंट उसमें भी डाल के देखेंगे। अपनी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।